अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश फनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज़ जारी है। 2 मैचेस खेले जा चुके हैं। तीसरा और आखिरी मैच कल न्यूजीलैंड में ही खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को इस सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। हिस्टोरिकली हम देखें तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि पाकिस्तान इन कंडीशंस में जाकर स्ट्रगल कर रहा है, बट कोई मुकाबले की फ़िज़ा भी नज़र नहीं आ रही और ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड टीम को चैलेंज कर रही हो। हाँ, बिट्स एंड पीसेस में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने ज़रूर देखी हैं, बट वो इतनी नहीं थी या काफ़ी नहीं थी कि पाकिस्तान टीम चैलेंज भी पोस्ट कर सकता न्यूजीलैंड के आगे। एक मैच में 83 रन से, दूसरे मैच में 74 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई और इस तरह पाकिस्तान टीम अब एक बार फिर न्यूजीलैंड की कंडीशन में क्लीन स्वीप के दिहाने पर है। लेकिन क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या बेहतरी लाई जा सकती है, क्या पिछले मैच में जो स्क्वाड खेला था तब्दीलियों के साथ वो सही था? इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। आज हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने में ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, ज़रा रियलिटी देख लेते हैं कि अब तक ओडीआई सीरीज़ में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ख़ास तौर पे किस तरह परफॉर्म किया है, कितने रन किए हैं। अगेन अगर हम अलग से आपको ये फिगर्स दिखाएं तो आपको इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आएंगे नहीं, बट अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कुछ ऐसी ही आपको परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की सीरीज़ में नज़र आएंगी, स्पेशली इन न्यूजीलैंड। बाबर आजम आपको 39.5 की एवरेज से खेलते हुए नज़र आए। फ़हीम अशरफ ने एक मैच में 73 रन बनाए और ये वही मैच था जो पिछला वाला मैच था, पाकिस्तान को शिकस्त हुई। आगा सलमान T20 सीरीज़ में काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे, बट वनडे सीरीज़ में उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाए। नसीम शाह इज़ देयर। हालांकि नसीम शाह पिछले मैच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनको हारिस रऊफ की जगह टीम में डाला गया फॉर हिज बैटिंग और फिर वो अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए। 51 रन उन्होंने बनाए। उस्मान खान ने एक ही मैच खेला, अब्दुल्ला शफीक, फिर रिजवान, फिर तैयब ताहिर। देयर इज़न्ट मच टू टॉक अबाउट देयर। राशिद साहब, इन परफॉर्मेंसेस के साथ तो आप चैलेंज पोज नहीं कर सकते न्यूजीलैंड को। नहीं, परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही इसमें। जो आपने अभी टेम्पलेट दिखाया उसमें 100 रन भी नहीं हुए हमारे। किसी बैटर ने क्रॉस ही नहीं किए। 2 मैचेस है, टेम्पल साइज बहुत छोटा है। किसी ने 1 खेला, किसी ने 2 खेले हुए। और जो डिफीट आपने बताई है 90 कुछ रन से और 80 कुछ रन से हम लोग मैचेस हारे हैं, बहुत डिफरेंस था। वजह यही रही कि उन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए हमारे खिलाफ और उन लोगों ने बनाए जो कि उनके नए प्लेयर थे या ड्रॉप प्लेयर थे। पास्ट में अगर देखें, साइफर बहुत कामयाब प्लेयर नहीं थे एक जमाने में, उनका बड़ा गैप आया था। T20 में हमने उनसे रन करवाए बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद अभी मिचेल हे आए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मतलब कि हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग या बॉलिंग तो अच्छी रही है पास्ट में न्यूजीलैंड में, लेकिन इस दफा बहुत मीडियोकर रही है। और बैटिंग पे आता हूँ, बैटिंग तो लग ही नहीं रहा कि उस पाए के हमारे पास बैटर्स हैं। ये सिर्फ फ्लैट पिच या सीमेंट पिच वाले प्लेयर जो होते हैं कि उस टाइप के प्लेयर जहाँ स्विंग हुई थोड़ी सी या सीम, बाउंस तो छोड़ दें। बाउंस सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए। सब कॉन्फिडेंट के जो बैटर्स होते हैं उनके लिए बाउंस, अगर तो उनके पास कट और पुल, हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ, नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। और बीट होना अलग चीज होती है। ये तो गज गज दूर से बॉल बीट हो रही है। आपने देखा था, बड़ी क्लिप चल रही है, रिजवान की हो या बाबर की या अब्दुल्ला की हो या इमाम की हो, नहीं खेला गया इनसे। लेकिन जब आप हथियार डाल देते हैं तो फिर टीम के मेन प्लेयर अगर हथियार डाल दें तो बाकी तो रह ही जाती है। जिस थोड़ी सी दिखाई, 2-3 प्लेयर ने, सलमान अली आ गए, लेकिन स्टैंडर्ड बहुत लो नजर आया। अगर मैं सिर्फ बैटिंग की बॉलिंग तो टिकू भाई बताएंगे, बैटिंग में बहुत लो स्टैंडर्ड हमारा नजर आया। लग ही नहीं रहा कि इंटरनेशनल मेयार की हमारी बैटिंग लाइनअप है या टीम है। तो बड़ा अफसोस होता है देखने का। ये नहीं है कि हम हार रहे तो बात है, हम पास में भी हारते हुए हैं, लेकिन हथियार प्लेयर में नहीं डाले, फाइट करते हुए आखिर तक जाते हैं। यहाँ तो आप पहले सेशन में या पावर प्ले में मैचेस हार जाते हैं। ये बहुत गलत रवायत डल रही है कि आप 10 ओवर में ही मैच हारते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली मुकाबला ही नहीं हो पा रहा। और हिस्टोरिकली स्पीकिंग, जैसे राशिद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम माजी में बिल्कुल क्लीन स्वीप करते आए हैं या सारे मैचेस जीतते आए हैं, लेकिन कंपटीशन ज़रूर नज़र आता था। एक मेजर फ़र्क सिकू भाई ये ज़रूर होता था कि हमारे बैटर्स ने हमेशा स्ट्रगल किया है इन कंडीशंस में, बट हमारे बॉलर्स फिर आपको मैचेस बना कर देते थे, बचा कर देते थे। इन दोनों ही आप ओडीआईज़ को देख लें तो ऊपर से विकेट्स मिल गई थी, फिर अपने हाथ से हमने रन्स बनवा दिए और फिर मैच हमारी
हमारी गिरफ्त से बाहर निकल गया। यार अभी आपने जो रिकॉर्ड दिखाया है जी, बैटिंग का, स्टैट्स दिखाए जो भी आपने, यार आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मैं क्वालिटी और टेक्निक की बात करूंगा। अभी राशिद ने जिस तरह बोला कि उन्होंने हथियार डाल लिए, राशिद हथियार तो वो लोग डालते हैं ना तो वो खेलने वाले हो, जिनको हथियार चलाना भी आते हो। भाई आपके हाथ में बंदूक है, आप अपने पैर पे मार रहे हैं, मतलब वो हालत हो गई कि आपके पास मतलब हो गया ना, अपने मतलब गोली चला रहे हैं इधर उधर उधर अपने घर में चला रही, मतलब इस तरह हो गया। आपको टेक्निक ही नहीं पता। 235 ऐसी या 29 अभी हमने निकाले उसके इंटरनेशनल मैच हैं रिजवान के, उसकी जो क्लिप्स चल रही हैं, जो क्लिप मैंने भी अपने फेसबुक में डाली है, मैं हैरान हूँ। मुझे अफसोस हो रहा था कि टोटली एक्सपोज हो गया वो, कि उसके मतलब ऐसा लग रहा है कोरा कागज़ नहीं होता कोई, बिल्कुल मतलब किसी बच्चे को ले जाके वहाँ खड़ा कर दिया है और वो उसको नाच रहा है वहाँ पर। बाबर को देखें स्लिप, वही स्टाइल ठक स्लिप। अब्दुल्ला शफी को देखें हल्का सा गेंद मूव हुआ स्लिप। इमाम को देखें बाहर गेंद थी स्लिप। मतलब हर आदमी इतना गलत खेला है। इस वक्त मैं बिल्कुल इन रिकॉर्ड की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ टेक्निक की, हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर वहाँ आउट हुए हैं, मियांदाद जैसे प्लेयर, जहीर अब्बास, माजिद खान, मैं इन लोगों के साथ था, ये बहुत अच्छे प्लेयर थे। जितना भी अच्छा बैटर आउट वो होता है, स्विंग होता है, आउट होते हैं, देयर इज कोई उसमें कोई नहीं। मगर यहाँ थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है इसलिए कि मुझे लोग भेज रहे हैं इंडिया से, इधर से जो हमारे फ़ैन हैं दुनिया भर में, मुझे लिख रहे हैं कि सिकंदर भाई साहब ये क्या हो रहा है। अब मुझे उसके बाद कोई जवाब नहीं है। बॉलिंग की आप बात कर रहे हो, टोटली फेल हो गए हमारे फास्ट बॉलर्स, लाइन और लेंथ है ही नहीं। मैंने कल भी जिक्र किया था, नया बॉल इनको कराना आता नहीं है। देखिए मैं फ़र्क बता देता हूँ लोगों को कि जो नया बॉल होता है वो कुदरती तौर पे जो है स्विंग होता है, आप उसको कलाइयों से उससे कंट्रोल कर सकते हैं, मगर कोई कराना नहीं चाहता, इसलिए कि वो जब स्विंग होता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। सब पुराना गेंद घिस के कराना चाहते हैं, किसी से बॉल नहीं हुआ। सिर्फ एक लड़के ने मुझे इम्प्रेस किया है, वो है सुफियान मुकीम। वो एक मैच खेला, अच्छी क्वालिटी की गेंदें की, उसने शायद 23-25 रन ऐसी कुछ दिए हैं, उसने ज़्यादा नहीं दिए, 33 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट भी किए। मगर जब वो बॉल कर रहा था तो लग रहा था कि बैट्समैन उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दैट्स द वर्ड, रिस्पेक्ट। किसी और बॉलर को तो दिया ही नहीं उन्होंने, हर एक को सूत के रख दिया उन्होंने। तो वो एक प्लेयर अच्छा था। और अच्छा फील्डिंग में भी बता दूं दानिश, 2-3 जगह ऐसा मुझे लगा कि लड़कों को, एक जगह 2 लड़के आपस में टकरा गए, उसमें जो इरफान साहब थे, हालांकि वो दूर खड़े, अच्छा वो जो बेचारा फील्डर था उसके पास आ रहा है टकराने, आपको चाहिए था कि बाउंड्री के बाहर जाते, वो आके उससे टकरा गया और आप ऐसे खड़े हुए जैसे आपको तो निकल जाना चाहिए था ना। उनको इतना नहीं पता कि हाथ में आपकी गेंद नहीं है तो आप बाउंड्री क्रॉस कर जाओ, कुछ नहीं होगा। मतलब मैं हैरान था कि इतनी छोटी सी टेक्निकल चीज़ उन बच्चों को नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर सकते हैं। अहमद, अगर हम दुनिया क्रिकेट को देख लें, सिंस द इंसेप्शन ऑफ द गेम, बहुत कम ही आपको, वो उंगलियों पे शायद गिन सकते हैं आप, ऐसे बैटर मिलेंगे जो पिक्चर परफेक्ट हो, जिनकी टेक्निक स्पॉटलेस हो और जिसमें कोई खामी ना हो। बट दुनिया क्रिकेट में आपको ऐसा बहुत कम मिलेगा कि एक बैटर आया एक फ्लॉ के साथ और वो 5-6 साल खेल गया उसी फ्लॉ के साथ। मैं कुछ पाकिस्तानी सीनियर बैटर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे बाबर आजम आउट होते आए हैं, जैसे रिजवान के जो टेक्निकल फ्लॉज हैं, अगेन इन्होंने 250 मैचेस खेल लिए हैं लेकिन उन फ्लॉज से छुटकारा नहीं पाया जा सका है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप इंटरनेशनली खेल रहे हैं, बेहतरीन फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, बेहतरीन कोचेज़ आपके साथ हैं, मुख्तलिफ दिमाग आप पर काम कर चुके हैं, बट आपके फ्लॉज ख़त्म नहीं हो रहे। जी, जब आप गेम से बड़ा अपने आप को फील करें तो फिर इसी तरह होता है, इंसान को अपने आप की तरफ कोई गलतियां नजर आती नहीं है। और जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को आपके आगे दुनिया नजर आना बंद हो जाए तब ये चीजें होती नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी ना हो तब इंसान अपने आप पे काम करता नहीं है। हर्षल गिब्स के बयान आपके सामने पड़े होंगे, वो उन्होंने गोल गोल घुमा दी बात को कि इंग्लिश की वजह वो नहीं है, इंग्लिश की वजह नहीं है, वजह ये है कि जब इंसान किसी को कुछ समझे ही ना, कुछ सीखना ही ना चाहे कि तुम्हें क्या पता है। जब कोचेज आपको कुछ बता रहे हो और प्लेयर्स आपके कह रहे हो कि ये दिस इज नॉट योर जॉब, आप अपना काम करें, काम से काम रखें, जब ये रिस्पेक्ट और इज्जत कोचिंग पैनल की और फिर वो एक्सेप्ट करके टीम के अंदर चले जाए, फिर यही होता है। और फिर आप चेक कर लीजिए, अभी मोहम्मद यूसुफ साहब बैटिंग कोच अभी आए, इट्स टू अर्ली फॉर हिम, लेकिन पहले भी वो सकलैन मुश्ताक के साथ रहे और जब भी कोई टीम की परफॉर्मेंसेस तब से या उससे पहले से खराब ही है। अभी टीवी पे बैठ के वो बाबर आजम की टेक्निक में फ्लॉज बता रहे थे, अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक में फ्लॉज बता रहे थे, तो बाबर आजम के तो जब जो भी स्लिप लगी है, दोनों जो फुट थे वो अंपायर की तरफ थे, खुल के आउट हो गए।
तो यूसुफ साहब इसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, वो कैसे ठीक कराएंगे ये उनको पता हो। रिजवान ने जो डांस किया कल पिच के ऊपर, यंगस्टर्स मुझे बताएं कि किसको देखेंगे, सीनियर प्लेयर्स को देखेंगे ना, कि टफ कंडीशंस भी आई हैं, जब थोड़ा सा बाउंस है वहां पे हमारे सीनियर्स कैसे खेल रहे हैं, तो क्या सीखेंगे, क्या देखेंगे कप्तान से अपने। ठीक है थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन आपको ये मैं बताता चलूं, ये जो थोड़ा बहुत स्विंग था ये उनके टाइम पे भी हो रहा था, टॉसेस भी हम जीते, लेकिन वो अच्छी टेक्निक के साथ खेलते हैं और स्कोर डाल देते हैं। मसला ये होता है कि जब थोड़ा सा भी हो रहा हो और आपकी टेक्निक खराब हो जाए और आप उसको गंदी टेक्निक से खेल रहे हैं, तो टीवी पे या ड्रेसिंग रूम पे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। यही कोई अच्छे प्लेयर्स खेल रहे होते या उनके खेल रहे थे तो ये जरूर होता कि हाँ यार पिच में थोड़ा सा बाउंस है, पिच में थोड़ा सा सीम और स्विंग है, अच्छा बीट हुआ। लेकिन जिस तरह हमारे प्लेयर्स खेलते हैं वो उसको हवा बना देते हैं। ये गलत टेक्निक से जब खेलो तो इसी तरह लगता है कि हवा बन रहा है। तो ये आपकी टीम के हालात हैं दानिश, इसी वजह से जब आप प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को गेम से बड़ा कर देते हैं तो इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। और यही वजह है, देखें हम और आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, जब यंगस्टर्स से हारे हमने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं आप ग्रूम कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कहते थे कि और अच्छे वाले यंगस्टर्स भी पढ़े, परफॉर्मर्स पढ़े, आप उनको लेके आके भी ट्राई करें। लेकिन आप फिर दोबारा से अपनी सीनियर टीम के साथ आपके ये हालात हैं जहाँ पे डिसिप्लिन टीम के अंदर है नहीं, अकाउंटेबिलिटी है नहीं। यूसुफ साहब खुद बोलते रहे कि रिजवान जो है उसको नीचे आना चाहिए। अगर आपके पास वो क्लिप है तो वो आप लगाते क्यों नहीं है? तो क्लिप आप लगाएं जिसमें यूसुफ साहब बैठ के भी बोल रहे हैं कि रिजवान को तो नीचे आना चाहिए, वो प्लेयर ही नहीं है टॉप ऑर्डर की। अब तो उनके नीचे आने की वजह भी है, बिकॉज तैयब ताहिर को आप नंबर 4 पे भेज सकते हैं, उनको बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जो अभी ये कह रहे हैं ना अहमद के जी कोच की बात नहीं सुनते। मैंने जो सुना, हमें बताया गया कि बाबर अपना कोच लेकर आता है, जब वो अपने जो क्या नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है उधर अपना कोच लेके आता है। तो मुझे नहीं पता पाकिस्तानी कोच को वो कैसे सुनेगा। सैडली वो इतने इफेक्टिव साबित हो नहीं रहे हैं जो भी उनके कोच है। बट राशिद लतीफ़ साहब एक मसला जो है ना जिसमें आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देख लें और आप पाकिस्तानी बॉलर्स को देख लें, दोनों सेम कंडीशन में सेम बॉल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ कभी धूप ज़्यादा होती है, कभी क्लाउड कवर होता है, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स कंसिस्टेंटली गुड एरियाज़ को हिट करते हैं और एक ही जगह पर आपको परेशान करते हैं, आपको टेस्ट करते हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स को मूवमेंट मिल ज़रूर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा वेरिएशंस पर फोकस कर रहे हैं, वो एक जगह को टारगेट नहीं कर रहे, तो आप ज़्यादा लंबे अरसे तक बैटर को टेस्ट नहीं कर पाते। डू यू थिंक दैट्स अ डिफरेंस? जब आपका माइंडसेट फास्टेस्ट बॉल करने का हो तो फिर आपका ऐसे ही होता है। आपको क्रिकेटिंग जो नो हाउ होती है, आपको किस तरह से बॉलिंग करनी है, किस लेंथ पे, T20 डिफरेंट है, वनडे टेस्ट हर एक की लेंथ डिफरेंट है और लाइन भी कभी कभार आपको चेंज करनी पड़ती है। लेकिन सबको तेज बॉलिंग करनी है, किसी को ये नहीं बताया गया कि कितनी स्विंग होनी है, कितनी सीम होनी है, कहाँ पे बॉल पिच करनी है। हर कोई आगे तेज कर रहा है। आप मैच देखें तो अंदाजा हो जाएगा। पिच मैप अगर आप उठा के देखेंगे तो 6 की 6 बॉलें डिफरेंट जगहों पे गिरती हैं। न्यूजीलैंड अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है ना, उनको पता है कि लेंथ क्या है हमारी पिच की। जब वो एक आर्गुमेंट ये भी कर सकते हैं कि हमारी टीम वहां पे एडजस्ट नहीं हो पा रही, लेकिन उनकी जूनियर टीम पाकिस्तान में आके कैसे एडजस्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि क्वालिटी का फर्क आ चुका है। उनकी टीम यहाँ पे भी आई है, हमें उनकी वीक टीम आई थी, मैं C या D नहीं बोलूंगा, वीक टीम आई थी। उनके मोस्टली प्लेयर IPL में खेल रहे थे। जब रविंद्रा को बना रहे थे, फिलिप्स को बना रहे थे, कराची में फिलिप्स ने मार असर कर दिया था। रविंद्रा ने पिंडी में और चैपमैन ने पिंडी में मैच जितवाए। तो उनकी जूनियर टीम यहाँ के एडजस्ट का मतलब है कि क्वालिटी का फर्क आ चुका है। पाकिस्तान होम में नहीं हारा करता था न्यूजीलैंड से, चले हम वहां पे हार गए, ठीक है। यहाँ तो हारना एक ऐसा था कि यार पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम से हार गया। तो क्वालिटी का बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर जगह ही बहुत ज्यादा फर्क आ गया। जो टीम अभी भी हम ODI में नंबर 4 पे हैं शायद रैंकिंग में, लेकिन इस सीरीज के बाद हम 6 पे चले जाएंगे, 6 के बाद और नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो शुक्र करें हमारी अभी मैचेस आ गए हैं, शायद हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं और उसकी भी कोई बैद नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि हम जीत जाए। जिस डगर पे हम निकल गए हैं सिलेक्शन के मैार पे, क्वालिटी के मैार पे, तो बहुत पीछे जा सकता है। जो बॉलिंग का बता रहे हैं, देखिए बॉलिंग हमारी अच्छी रही है पास्ट में। जी हसन अली ने बड़ा अच्छा आके परफॉर्म किया, आमिर थे, इवन वहाब थे, ये लोग परेशान जरूर करते थे हम, या लेकिन ये नई लौट आई है अचानक से।
मतलब नसीम शाह का स्टार्ट बहुत अच्छा था, शाहीन आफरीदी ने 2-3 साल तो बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है, नए आने वाले प्लेयर्स ने की है बॉलिंग है, हसनैन आ गया बीच में, ताकतवर बॉलर बने, फिर अब्बास आ गया। अचानक से जब से ये ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका चैंपियन ट्रॉफी और यहाँ पे हमें पता नहीं क्या हो गया है, शायद अंदर ही अंदर विद इन द बोर्ड बहुत सारी चीजें चल रही है, सो मैनी सेलेक्टर, सो मैनी कोचेज, 2 बाहर के टॉप के कोचेज को हमने सैक कर दिया या वो इस्तीफा देने में मजबूर हो गए। आउट ऑफ कॉन्टेस्ट जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ तक पहुंच गई, कोई डिसीजन ऐसा ले नहीं पा रहे कि यार हमने अगर ये हसन नवाज को लिया तो हम इसी को खिलाएंगे, अगली सीरीज में जहाँ होम पे खिलाना है वहां पे हम उसको देखिएगा ड्रॉप कर देंगे, जैसे अब्दुल्ला शफीक को यहाँ पे हमें खिलाना था, हमने ड्रॉप करके फिर दोबारा एलियन कंडीशन में भेज दी। ये गलतियां हैं हमारे हर एक की, जो कि रिफ्लेक्शन आ रहा है कि हमें क्वालिटी नजर ही नहीं आ रही। इवन हमारे जो टॉप प्लेयर, जो अहमद जैसे बात कर रहे थे कि अगर बाबर आजम एक जमाने में टॉप प्लेयर थे, या रिजवान रन कर रहे थे, या फखर जमान अनफिट हो गए, अभी नहीं है, शाहीन हो गए और दूसरे बॉलर्स हो गए, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा। तो अब तो हमें कुछ होप भी ऐसी, होप तो होनी चाहिए, लेकिन होप भी ऐसी नजर नहीं आ रही कि हमारी टीम किस जगह पे चल पड़ी है। क्या सिर्फ हमारा मैच सिर्फ PSL ही रह जाएगा? इसके बाद PSL है, सब एक दूसरे को मार के खुश हो जाएंगे, मीडिया पे हाइप बनेगी, फिर दोबारा टीम बनने लगेगी। एब्सोल्युटली, और नए स्टार्ट बन जाएंगे। बिल्कुल दानिश एक जुमला, PSL का स्टैंडर्ड ना हमारा बहुत लो हो गया है, इसकी परफॉर्मेंस को ऐसा काउंट मत करो कि वो नेशनल टीम में जा सके। जी दानिश, 2 चीजें राशिद भाई की चीजों में ऐड करूंगा। राशिद भाई बोल रहे हैं क्या हो गया, तो वो फहीम अशरफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैच के बाद, उसमें उसने सीधी बात ये कर तो दी है कि यार हमें अपना अपना जो करके साइड पे होना बंद करना पड़ेगा। वो टीम का प्लेयर ये बात कर रहा है। और दूसरी बड़ी अच्छी बात की राशिद भाई ने कि अब आप दानिश देखेंगे कि अब PSL आ जाएगा, बहुत लो स्टैंडर्ड हो गया, फ्लैट पिचेस होंगी, पाकिस्तान से वो कोई नहीं जीत सकता, तो वो पाकिस्तान के ही लोग होंगे जिन्होंने वो PSL का स्टैंडर्ड उठाना होगा, ऑब्वियसली उनका ब्रांड है। अब आप देखिएगा ये सारे हीरोज बन जाएंगे, इनको आसमान पे लेके जाया जाएगा, जिस तरह हर दफा लेके जाया जाता है, इनके कमबैक कराए जाएंगे, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे 1 साल 2 साल हम यही बातें कर रहे होंगे, यार कि इनको तो खेलना भी ऐसा लग रहा नहीं आता। तो इससे जान छुड़ानी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और मेरिट पे फैसले करने। ठीक है, एज अ नेशन ना हमारे बेंचमार्क्स भी थोड़े से गिर गए हैं, बिकॉज अब कोई भी प्लेयर 50-60 रन की इनिंग्स खेल देता है ना, तो वो उसके लिए वावेला मचा दिया जाता है, उसको वायरल कर दिया जाता है, उसके शॉट्स लगाए जा रहे होते हैं बाकायदा। कोई एक छक्का भी लगा दे ना तो उसके शॉट्स भी मैंने 1-1, 2-2 हफ्ते वायरल होते हुए देखे हैं। तो हमें भी अपने बेंचमार्क्स रेस करने चाहिए। इसका एक अंदाज़ा आपको पर इनिंग टोटल से मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बैट्समैन हैं उनकी परफॉर्मेंसेज हम आपको दिखा रहे हैं। मार्क चैपमैन आपको पहले उसमें नंबर पे नज़र आएंगे, ये पर इनिंग्स स्कोर्स दिखा रहे हैं हम आपको। 132 सेकंड पे है माइकल हे जिनका 99 हाई स्कोर है। बाबर आजम ने 78 रन बनाए, डैरन मिचेल ने 76 रन बनाए। अगेन ये हम दिखाने का मकसद ये है, कोई भी प्लेयर इन कंडीशंस में अगर सेटल होता है क्रीज पर तो वो लंबा जाता है या बड़े रन स्कोर करता है। बट मुझे याद है बाबर आजम के इस इनिंग्स के बाद भी या बहुत सारी मैंने या सोशल मीडिया पर पोस्टें पढ़ी, द किंग इज़ बैक, और बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए हैं और बहुत बातें की गई। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस, बट फिर एक्सपेक्टेशंस भी ऐसे प्लेयर से ज़्यादा होनी चाहिए, सेटल होकर मैच जिताने वाली एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, इनिशियल बात करेंगे, सिकंदर बख्त का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे और राशिद लतीफ़ और अहमद शहजाद को भी ऑन बोर्ड लेंगे, हमारे साथ रहेगा।